अमायरा की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए वह नकली चोरी का नाटक रचती है। काले कपड़े पहनकर वह रात के अंधेरे में महल के अंदर घूमने लगती है ताकि हर किसी को लगे कि कोई चोर घुस आया है। लेकिन यह खेल अचानक खतरनाक मोड़ ले लेता है। समीर उस चोर को देख लेता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भाग पड़ता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वह हर हाल में चोर को पकड़ना चाहता है। रिमझिम बचने की कोशिश करती है, लेकिन समीर लगातार उसका पीछा करता रहता है। और तभी एक भयानक गलती हो जाती है। समीर चोर को रोकने के लिए गोली चला देता है और वह गोली सीधे रिमझिम को लग जाती है। वह वहीं गिर पड़ती है। उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है। जब समीर पास आकर चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वह चोर समझ रहा था वह रिमझिम होती है। अपनी ही गलती से उसे इस हालत में देखकर समीर अंदर से टूट जाता है। घर के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। माहौल सदमे से भर जाता है। अमायरा और मोहिनी बाहर से घबराई हुई दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही होती हैं। समीर बिना समय गवाए रिमझिम को अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर से उसकी जान बचाने की गुहार लगाता है। डॉक्टर बताते हैं कि हालत बहुत नाजुक है और उन्हें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। समीर भगवान के सामने हाथ जोड़कर रिमझिम की सलामती की दुआ करता है। कुछ समय बाद उम्मीद की किरण नजर आती है। रिमझिम को होश आ जाता है। उसे सुरक्षित देखकर समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे गले लगा लेता है, जैसे उसे खोने का डर अब भी उसके दिल में बसा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटने के बाद समीर राजपुरोहित से सवाल करता है कि आखिर रिमझिम की जान पर बार बार खतरा क्यों आ रहा है। तब राजपुरोहित एक चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं। समीर की शादी रिमझिम से हो चुकी है और उसकी कुंडली का दोष अब रिमझिम की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। यह सुनकर समीर पूरी तरह हिल जाता है। मोहिनी और अमायरा भी यह सच सुन लेती हैं और घबरा जाती हैं कि अब आगे क्या होगा। रिमझिम एक बड़ा जोखिम उठाती है। अमायरा की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए वह नकली चोरी का नाटक रचती है। काले कपड़े पहनकर वह रात के सन्नाटे में महल में इस तरह घूमती है जैसे कोई असली चोर हो। लेकिन उसका यह प्लान अचानक खतरनाक मोड़ ले लेता है। समीर उस चोर को देख लेता है और बिना कुछ समझे उसका पीछा करने लगता है। गुस्से और जल्दबाजी में वह बंदूक उठा लेता है। रिमझिम खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन समीर लगातार उसके पीछे बढ़ता जाता है। और फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। समीर गोली चला देता है। वह गोली सीधे रिमझिम को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। जब समीर पास आकर उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वह चोर समझ रहा था वह रिमझिम ही होती है। यह सच समीर को अंदर तक तोड़ देता है। घर के सभी लोग वहां पहुंचते हैं। हर तरफ घबराहट और सदमे का माहौल छा जाता है। अमायरा और मोहिनी बाहर से परेशान दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी सोच कुछ और ही होती है। समीर बिना वक्त गंवाए रिमझिम को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू करते हैं और बताते हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है। समीर टूट जाता है। वह भगवान से रिमझिम की जान बचाने की दुआ करता है। कुछ समय बाद आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। रिमझिम को होश आ जाता है। उसे सुरक्षित देखकर समीर की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह उसे कसकर गले लगा लेता है, जैसे उसे खोने का डर अब भी उसके दिल में जिंदा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
घर लौटने के बाद समीर राजपुरोहित से सवाल करता है कि आखिर रिमझिम की जान पर बार बार खतरा क्यों मंडरा रहा है। तब राजपुरोहित एक चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं। समीर की शादी रिमझिम से हो चुकी है और उसकी कुंडली का दोष अब रिमझिम की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। यह सुनकर समीर पूरी तरह हिल जाता है। मोहिनी और अमायरा भी यह सच्चाई सुन लेती हैं और डर जाती हैं कि अब समीर क्या कदम उठाएगा। गुस्से से भरा समीर अमायरा से जवाब मांगता है। दबाव में